आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। सन ऑफ गद्दार हैं डॉक्टर जयशंकर, ये कहना है उदित राज का। विवादित बयान दिया है उदित राज ने। जयशंकर ने देश से गद्दारी की, ये कहना है उदित राज का। और तमाम तरह के आरोप यहां पर उदित राज लगा रहे हैं सरकार पर। क्या कुछ कहा उदित राज ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो गद्दारी किया, देश के साथ धोखा किया, वो शब्दों का नहीं, बात है एक्शन में। श्रीमान जयशंकर जी ने गद्दारी किया है देश के साथ, धोखा किया है देश के साथ कि आप पाकिस्तान की सेना को पहले बता दें और कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आज तक इतिहास में ऐसे विश्वासघात नहीं हुए। इनको जयचंद कहो, इनको मीर जाफर कहो, ये या सन ऑफ गद्दार कहिए या भारत का गद्दार कहिए, षड्यंत्रकारी कहिए, कोई भी विशेषण छोटा पड़ जाएगा। तो उदित राज जो कि अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी एक ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो पूरा जो भारत का नैरेटिव रहा है उसको चैलेंज करना क्या चाहते हैं। क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब ये कहा था कि जब आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया उसके बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उदित राज को क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। उदित राज जी, डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को आपने सुना था और मैं तो कई हाई लेवल ब्रीफिंग में मौजूद था। साफ तौर से कहा गया था कि जब आतंकी ठिकानों पर हमला हो गया उसके बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी, लेकिन आप कहां से सुनकर ये आ रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है जब आदमी अंधभक्त हो जाता है, जैसे आप अंधभक्त हैं तो आप अपने हिसाब से देखते हैं। उदित राज जी, मैं देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं। आप अपने शब्दों को सुधार लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम कई ऐसी ब्रीफिंग में मौजूद रहे हैं जिसमें यह साफ तौर से बताया गया है कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। बस मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं। ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, IAS। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भाषा में आपकी शिक्षा दिखाई दे रही है। उदित राज जी, आपकी भाषा में आपकी शिक्षा का स्तर दिखाई दे रहा है। अगर शंकर जी ने गद्दारी किया है तो आपकी भाषा में आपकी शिक्षा का स्तर दिखाई दे रहा है। आदमी के एक कैसा फॉरेन मिनिस्टर है भाई, 10,000 छात्रों को जो भी एडमिशन अमेरिका लेने जा रहे हैं उसको रोक दिया गया। उदित राज जी, आप किस पर यकीन करेंगे? विदेश मंत्री पर यकीन करिए, सेना पर यकीन करिए, देश पर यकीन करिए। संकट के समय तो देश की बात सुनी जाती है ना। अरे भाई, या तो सुन लो या तो नहीं सुनो। देखो, एक बात है, ये देश। उदित राज जी देखिए, आप एक तरफा बात करेंगे तो कैसे कोई सुनेगा? आपको तो सवाल भी सुनने होंगे ना, सच भी सुनना होगा। फिर फिर मुझे कनेक्ट क्यों किया? आप फोन काट के आप तो वैसे भी फोन काट कर भाग जाते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। मुझे पता है आप भागेंगे क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते हैं, मैं तो जानता हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं है। आप मेरी बात सुन, आप बताइए, लेकिन आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से कहा गया था आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया था। ये जो गद्दार हैं, ये सब गद्दार और मुखबिर हैं। आज के जब गद्दार और मुखबिर हैं। उदित राज जी, आपकी शिक्षा का स्तर आपकी भाषा से पता चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता जुड़ चुकी है, मैं उनसे पूछता हूँ उदित राज के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, आपने कर दिया। आरपी सिंह जी, ये कैसी भाषा का प्रयोग उदित राज कर रहे हैं? इन्हें किस पर यकीन होगा? सेना पर, सरकार पर, किस पर इन्हें यकीन होगा? देखिए, जिनको सेना पर यकीन नहीं वो कौन है समझ सकते हैं आप? जो भारत की सेना पर यकीन नहीं करे। और जो अगर याद करिए, जब 370-35 से हटा था, उसके दूसरे दिन किसने बयान दिया था कि कश्मीर में कत्लो गलत हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, और व्यक्ति वही बयान जाकर यूएन के अंदर किसने कोट किया था? इमरान खान ने कोट किया था। दलाली के काम कर जब इमरान खान ने कोट किया तो कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है, इससे स्पष्ट हो जाता है। तो वे सबका सब उस चिंता से करते हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है या चाइना के नैरेटिव को सूट करता है। जब डोकलाम हो रहा था तो चाइना के एम्बेसडर के साथ बैठकर यहाँ पे चाउमीन खाई जा रही थी। तो ये सब लोगों को पता है, हमें कहने की जरूरत नहीं। आरपी सिंह जी, उदित राज की इस भाषा पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, जिस भाषा का प्रयोग ये विदेश मंत्री के लिए कर रहे हैं?
वो उनकी भाषा सबको पता है, उनकी पार्टी की भाषा सबको पता है। वो देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर, देश के विदेश मंत्री को लेकर, या बाकी अन्य जो गणमान्य जो देश के मंत्रियों को लेकर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, सांप, बिच्छू, नेवला, ये सब प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी फितरत में है, खून की दिलाली, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट ये है कि देश की जनता जानती है, और देश की जनता जानती है कि इस बार आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने किस प्रकार से उनके ठिकाने ध्वस्त किए, उनके जो एयर बेसिस या डिफेंस बेसिस उनके ध्वस्त किए, आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए। उदित राज जी आप हमारे साथ जुड़े हो तो जवाब दीजिए। अब देखिए उदित राज जी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि वो फोन काटकर चले जाएंगे क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो फोन काटकर चले गए हैं। मैं दोबारा उम्मीद करूंगा अगर जुड़ेंगे तो सच सुनने की क्षमता रखेंगे, साहस रखेंगे ऐसा विवादित बयान देने से पहले, क्योंकि मैं विदेश मंत्रालय कवर करता हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है हर ब्रीफिंग में यह बताया गया था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से। किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है, किसी सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है। ये इस बात की जानकारी पाकिस्तान को हमला करने के बाद दी गई थी डीजीएमओ स्तर पर, लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ कर कैसे सोशल मीडिया पर पेश किया गया और उसके बाद अब उदित राज उस पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।